अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे सूरह अन-निसा आयत नंबर 41 से। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकैफा फिर क्या हाल होगा, इज़ा जब, जिना लाएंगे हम, मिन कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत से, बिशहीदिन एक गवाह, व जिना और लाएंगे हम, बिका आपको, अला हाउलाई उन सब पर, शहीदन गवाह। यौमइज़िन जिस दिन, यवद्दु चाहेंगे, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कफरू कुफ्र किया, व आसौ और नाफरमानी की, व आसवुर रसूला अगर इसको ज्वाइनिंग में पढ़े, और अगर सेपरेट पढ़े तो अर रसूला रसूल की, लौ काश, तुसव्वा बराबर कर दी जाए, बिहिम उन पर, अल अर्दु जमीन, वला और ना यक्तुबूना वो छुपा सकेंगे, अल्लाह अल्लाह से, हदीसन कोई बात। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, लंबी आयत है, दो आयतें यहाँ पर करवा के मैं काफी करवा देती हूँ और फिर सेपरेटली 43 अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। बस 42 तक ही आप लोग मार्क कर लें। इन दो आयतों का खुलासा देख लीजिए। फिर क्या हाल होगा जब लाएंगे हम हर उम्मत से एक गवाह, और लाएंगे हम आपको उन सब पर गवाह, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरह निसा की आयत नंबर 41 है, इसको याद करके हजारों कतार रोया करते थे, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एक उम्मत के ऊपर गवाह लाया जाएगा, ठीक है। गवाह किस चीज का, कि क्या दीन पहुंचा दिया, ठीक है। जिस दिन चाहेंगे वो जिन्होंने कुफर किया और नाफरमानी की, रसूल की, काश बराबर कर दी जाए उन पर जमीन, और ना वो छुपा सकेंगे अल्लाह से कोई बात। उस दिन कुफर करने वाले, नाफरमानी करने वाले अल्लाह की और रसूल की ये बात कहेंगे कि हमें मतलब हमसे ये सब चीजें दूर हो जाए, हमारे अमल हर चीज, लेकिन उस दिन कोई चीज भी जो है वो अल्लाह से नहीं छुप सकेगी। फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफरू वअसवुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमूना अल्लाह हदीसा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।